हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत और खुश कैसे रहते हैं? वे लोग जो जिंदगी की हर मुश्किल को भी मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं, कभी हार नहीं मानते, हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं। ऐसे लोगों का कोई जादू नहीं होता, बल्कि उनके पास होता है एक गुप्त हथियार, जिसे कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक सोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट नाम की किताब की, जो हमें सिखाती है कि अपनी सोच को बदलकर हम अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर सोच नकारात्मक होगी तो हर काम में डर, संदेह और रुकावटें ही दिखेंगी। लेकिन अगर सोच सकारात्मक होगी तो वही रुकावटें भी मौके बन जाएंगी, वही समस्याएं भी सीख बन जाएंगी। शुरुआत होती है एक कहानी से, एक साधारण इंसान की जो रोज की जिंदगी से थक चुका था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है, उसका कोई सपना पूरा नहीं होता। वो हमेशा दूसरों को कोसता रहता था, कभी हालात को तो कभी लोगों को। लेकिन एक दिन उसने एक साधु से बात की। साधु ने सिर्फ एक बात कही, जब तक तुम हालात बदलने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। एक बार सोच बदलकर देखो, दुनिया खुद बदलती नजर आएगी। यही इस किताब का मूल संदेश है। सकारात्मक सोच कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, इसे हर कोई बना सकता है, सिर्फ रोजाना कुछ आदतों को अपनाकर। अब बात करते हैं पहले अध्याय की। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट की शुरुआत खुद को पहचानने से होती है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आपकी सोच कितनी सीमित हो गई है। हम में से ज्यादातर लोग अपने बारे में ऐसा सोचते हैं जैसे हम कमजोर हैं, जैसे हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है। लेखक एक एक्सरसाइज सुझाते हैं। रोज सुबह उठकर आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। शुरुआत में ये बातें झूठ लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा, क्योंकि दिमाग वही मानता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अध्याय की। यहां लेखक समझाते हैं कि हम जो सोचते हैं, वही हमारी भावनाएं और व्यवहार तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी काम में असफल होंगे, तो आप उसी डर से काम करेंगे और नतीजा वही होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगे और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेखक एक और एक्सरसाइज बताते हैं। हर बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए और तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलिए, मैं ये काम सीख सकता हूं, या फिर मैं कोशिश करूंगा और बेहतर बनूंगा। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव हमारी सोच पर पड़ता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच हैं जो शिकायत करते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच भी उत्साह से भर जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, अपनी संगति को समझदारी से चुनें। अगर आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और हर दिन कुछ ऐसा सुनें या पढ़ें जो आपको बेहतर बनाए। अगला अध्याय है आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने मन से जो बातें करते हैं, वो हमारी सोच को सीधा प्रभावित करती हैं। अगर आप हर वक्त अपने आप को नीचा दिखाते हैं, तो आप खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप खुद से अच्छे शब्दों में बात करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। लेखक कहते हैं, रोज दिन में कुछ समय निकालकर अपने आप से बातें करें, लेकिन उन बातों में सराहना हो, प्रशंसा हो और आगे बढ़ने की प्रेरणा हो। जैसे, मैंने आज अच्छा काम किया, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, मुझ में बड़ी सफलता पाने की काबिलियत है। अब बात करते हैं चुनौतियों के समय पॉजिटिव रहने की। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी कठिन होती है, जब हालात आपके खिलाफ जाते हैं, तभी असली सोच सामने आती है।
सकारात्मक सोच कोई यह नहीं कहती कि समस्या नहीं है, बल्कि यह कहती है कि समस्या है, लेकिन मैं इसका समाधान ढूंढ सकता हूं। लेखक बताते हैं कि हर परेशानी के बीच एक अवसर छिपा होता है। जरूरत है तो बस उसे देखने की। जो इंसान हर मुश्किल में सीख ढूंढ ले, वो कभी हार नहीं मानता। पहले भाग का अंत करते हैं एक बेहद खूबसूरत संदेश के साथ। आपकी सोच ही आपका भाग्य तय करती है। अगर आप रोज सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, तो आपके पास एक नई शुरुआत का मौका होता है। अगर आप अपने अंदर की आवाज को सकारात्मक बना लें, तो बाहरी दुनिया आपको कभी रोक नहीं सकती। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना की। लेखक कहते हैं कि जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगती है, क्योंकि ध्यान जहां जाएगा ऊर्जा वही बहती है। अगर आप हर वक्त कमी की बात करेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप रोजाना खुद से कहेंगे, मैं आभारी हूं अपने जीवन के लिए, मैं आभारी हूं अपने परिवार और सेहत के लिए, तो आपका फोकस अच्छे पर रहेगा और आप अंदर से खुश महसूस करेंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है और फिर आप छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत की। जो आप देखना चाहते हैं, पहले उसे अपने दिमाग में देखना सीखिए। लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप बार बार किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर आप उसी दिशा में काम करने लगते हैं। अगर आप खुद को सफल होते हुए देखते हैं, खुशहाल जीवन जीते हुए महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और काम उसी ओर मुड़ते हैं। लेखक एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं। रोज कुछ मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें, जैसे कि आपने उसे हासिल कर लिया हो। उस एहसास को महसूस करें, फिर उस भावना के साथ दिन की शुरुआत करें। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता का महत्व। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, ये रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जैसे रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, रोज एफर्मेशंस बोलना, रोज विजुअलाइजेशन करना। अगर आप इसे लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच में स्थायी बदलाव आता है। लोग अक्सर शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो उसे आदत बनाना होगा। लोगों की सोच में बदलाव लाने का एक असरदार तरीका है आभार प्रकट करना। जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा दिमाग कमियों की जगह समृद्धि पर ध्यान देना शुरू करता है। इसी आदत से भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हर सुबह या रात को बस 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। यह छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके मन को संतुलित और प्रसन्न चित्त बनाती है। अब बात करते हैं कल्पना की शक्ति पर। मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत यंत्र है। यह जो कुछ बार बार देखता है, उसे सच मानने लगता है। इसलिए अगर आप सफलता की छवि अपने मन में बार बार बनाते हैं, तो आपका शरीर और सोच उसी दिशा में काम करने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। उसे महसूस कीजिए। आपकी मुस्कान कैसी है? आपके आसपास का वातावरण कैसा है? इस एहसास को जितना गहरा बनाएंगे, उतना ही तेजी से आपका दिमाग उसी को साकार करने लगेगा। हर सुबह कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को हासिल होता हुआ महसूस करना एक अभ्यास बनाइए। धीरे धीरे यह आपके सोचने के तरीके में स्थायी बदलाव लाएगा। अब एक जरूरी पहलू पर बात करते हैं और वह है निरंतरता। कोई भी बदलाव तब तक स्थायी नहीं बनता जब तक वह आदत न बन जाए। कई लोग उत्साह में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। वास्तविक बदलाव उन्हीं के साथ होता है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कदम क्यों ना हो। अगर आप हर दिन अपने भीतर की सोच को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो महीनों में नहीं, बल्कि कुछ ही हफ्तों में आपको बड़ा फर्क महसूस होने लगेगा। इसके साथ ही एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है, और वह है
अपने आप को क्षमा करना। हम सब गलतियां करते हैं, कई बार खुद से नाराज रहते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो खुद को माफ करना सीखना होगा। पुरानी बातों को ढोते रहने से आगे का सफर भारी हो जाता है। जो बीत गया उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ने की इच्छा को प्राथमिकता दें। हर दिन खुद से यह वादा करें कि मैं आज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा और जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ूंगा। यही मानसिकता धीरे धीरे आपको आत्मविश्वासी और संतुलित बनाएगी। अब एक और गहरी बात सामने आती है और वह है अपने डर को समझना। अक्सर नकारात्मक सोच डर से जुड़ी होती है। डर असफलता का, डर आलोचना का, या फिर भविष्य को लेकर अनिश्चितता का। इन सभी भावनाओं को पहचानना और उन्हें खुलकर स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब तक हम इन भावनाओं को दबाते रहते हैं तब तक वे भीतर से हमें रोकती रहती हैं। डर से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे शब्दों में बदलें, उसे कागज पर लिखें और फिर सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप अपने डर को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो वह डर उतना बड़ा नहीं लगता जितना पहले महसूस होता था। इस तरह धीरे धीरे आपकी सोच मजबूत होने लगती है। आप पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करते हैं और जीवन के प्रति आपका नजरिया एक नई दिशा पकड़ लेता है। यह पॉजिटिव माइंडसेट का ही असर है कि आप मुश्किलों में भी अवसर ढूंढना सीख जाते हैं। आप में धैर्य आता है, संतुलन आता है और सबसे जरूरी बात, आप खुद से जुड़ने लगते हैं। यही वो बदलाव है जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। यहां तक आपने जाना कि किस तरह आभार की भावना, कल्पना की शक्ति, निरंतर अभ्यास और डर का सामना आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अब बात करते हैं ध्यान यानी मेडिटेशन की ताकत पर। मन हमेशा भागता रहता है, कभी अतीत में तो कभी भविष्य में, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट तभी बनता है जब मन वर्तमान में स्थिर होता है। ध्यान आपको यही स्थिरता देता है। जब आप कुछ मिनटों तक आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत होता है, भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन सकता है जो आपकी सोच को गहराई और स्थिरता देता है। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। यह नकारात्मक विचारों को कमजोर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके साथ ही आप अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने लगते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति हासिल करते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण की। सकारात्मक सोच तब और प्रभावशाली बनती है जब उसके पास एक स्पष्ट दिशा होती है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उन लक्ष्यों को सही तरीके से तय करना। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप सच में पाना चाहते हैं, न कि सिर्फ इसलिए रखें क्योंकि समाज या परिवार उसे बड़ा मानता है। जब लक्ष्य दिल से जुड़ा होता है तो आपके भीतर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर आप मुश्किलों से नहीं घबराते बल्कि उन्हें पार करने का जज्बा रखते हैं। एक अच्छा लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। धुंधला सपना सिर्फ भ्रम देता है, लेकिन एक साफ और मापने योग्य उद्देश्य आपको प्रेरणा देता है। हर सुबह उस लक्ष्य को याद करना, उसकी तरफ एक छोटा कदम बढ़ाना आपकी सोच को लगातार सकारात्मक बनाए रखता है। लक्ष्य निर्धारण के साथ ही जरूरी है समय प्रबंधन, क्योंकि अगर आप अपने समय को सही दिशा नहीं देंगे तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाएगी। सकारात्मक सोच का मतलब है यह समझना कि हर दिन कीमती है, हर पल कुछ नया रचने का मौका है। अगर आप सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बना लें तो आप पूरे दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। अब एक और बेहद असरदार अभ्यास है जिसे किताब में विस्तार से समझाया गया है। वो है जर्नलिंग, यानी अपनी भावनाओं और विचारों को लिखना। जब आप अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं तो आप उसे बाहर से देख पाते हैं। आपको समझ आता है कि कौन सा विचार आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा आपको रोक रहा है। लिखने से आपका दिमाग हल्का होता है
और भीतर छिपी भावनाएं बाहर निकलती हैं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी डायरी में लिखें। आज आपने क्या अच्छा किया, किस बात के लिए खुद को सराहा, क्या सीखा और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की। सकारात्मक सोच की जड़ आत्मसम्मान में ही छिपी होती है। जब तक आप खुद को सम्मान नहीं देंगे, आप दूसरों से भी वही ऊर्जा खींचेंगे जो नकारात्मक होगी। आप जैसे खुद को देखते हैं, वैसे ही लोग भी आपको देखने लगते हैं। अपने आप को महत्व देना, अपनी सीमाओं को पहचानना और दूसरों को भी बताना कि आप किस तरह के व्यवहार को स्वीकार करते हैं, ये सारी चीजें आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करती हैं। कई लोग दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी खो बैठते हैं, लेकिन सच ये है कि जब आप खुद से खुश होते हैं तो ही सच्चे रिश्ते बनते हैं। इसलिए किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि खुद के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने आप से वैसा ही बात करें जैसा आप किसी करीबी को करते हैं, स्नेह से, विश्वास से और उत्साह से। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चुनौती भरा होता है, वह है असफलता को स्वीकार करना। बहुत से लोग पॉजिटिव सोच की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें असफलता मिलती है वे टूट जाते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच का असली मतलब यही है कि आप असफलता को अंत नहीं बल्कि एक सीख मानते हैं। हर बार जब आप गिरते हैं तो उसमें छिपा संदेश समझिए, वो संदेश जो आपको पहले से बेहतर बना सकता है। जब आप असफलताओं से डरना छोड़ देते हैं तो आप नए प्रयोग करने लगते हैं। जो इंसान प्रयोग करता है वही कुछ नया बनाता है और वही आगे बढ़ता है। किताब में बताया गया है कि जिन लोगों ने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं, उन्होंने बार बार असफलताएं देखी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने हार मानने की जगह हर बार नया तरीका अपनाया और फिर वही लोग मिसाल बन गए। इसलिए जब भी जीवन में रुकावट आए, खुद से यह पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या सीख है, मैं कैसे और मजबूत हो सकता हूं। यह सोचते ही आपका माइंडसेट फिर से पॉजिटिव दिशा में काम करने लगता है। अब आखिरी लेकिन सबसे गहरी बात, और वह है सेवा भाव। जब आप अपने जीवन को केवल खुद तक सीमित नहीं रखते बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी सोचते हैं, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराने की वजह देते हैं, तो वही खुशी लौटकर आपके पास कई गुना होकर आती है। सेवा भाव आपको अहंकार से बचाता है और विनम्रता में टिकाए रखता है। यह आपको उस जगह ले जाता है जहां से सच्ची सकारात्मकता शुरू होती है। अंत में यही समझ आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि यह छोटे छोटे अभ्यासों का नतीजा है। आभार की भावना, कल्पना की शक्ति, ध्यान, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, लिखने की आदत, आत्मसम्मान, असफलता से दोस्ती और दूसरों के लिए कुछ करने का भाव। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे अपनाते हैं तो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। अब हम बात करेंगे उन एडवांस टेक्निक्स की जिन्हें अपनाकर आप मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव बने रह सकते हैं। कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चारों तरफ अंधेरा महसूस होता है। ऐसे समय में साधारण उपाय काम नहीं करते। वहीं पर ये गहरे अभ्यास आपकी मानसिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। सबसे पहली तकनीक है पैटर्न ब्रेकिंग। अक्सर नकारात्मक सोच एक ही तरह के विचारों का चक्र बनाकर हमें घेरे रहती है। हर दिन वही डर, वही चिंता, वही थकान। अगर आप इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। छोटी छोटी चीजें बदलें। सुबह उठने का तरीका, खुद से बात करने का अंदाज, या फिर रोज की कोई पुरानी आदत। जब आप कुछ नया करते हैं तो दिमाग को नया संकेत मिलता है और वह पुराने नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलने लगता है। दूसरी तकनीक है पावर ऑफ लैंग्वेज। आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आपकी सोच बनती है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं थक गया हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बस का नहीं, तो दिमाग उसे सच मानने लगेगा। लेकिन अगर आप शब्द बदल दें, जैसे कि मैं शांत हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं समाधान खोज सकता हूं,
तो सोच भी अपने आप बदल जाएगी। हर बार जब कोई नकारात्मक शब्द निकलने लगे तो खुद को रोकें और उसे एक पॉजिटिव वाक्य से बदलें। यह अभ्यास शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। अब तीसरी तकनीक है इमोशनल एंकरिंग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप किसी खास भावना को किसी खास हरकत से जोड़ते हैं। जैसे अगर कभी आपको बेहद आत्मविश्वास महसूस हुआ हो तो उस वक्त आपने जो किया उसे दोबारा दोहराएं। मान लीजिए आपने मुट्ठी बंद की थी या गहरी सांस ली थी, तो अगली बार जब आप कमजोर महसूस करें तो वही हरकत दोहराएं। दिमाग उस पुराने अनुभव को याद करेगा और वही भावना वापस आने लगेगी। इस तकनीक को रोजाना अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जब भी आप अच्छा महसूस करें तो उस पल को अपने किसी शारीरिक संकेत के साथ जोड़ लें। धीरे धीरे वह इशारा आपकी भावना को दोबारा जागृत करने लगेगा। अब चौथी तकनीक है एनर्जी शिफ्टिंग। जब भी आप थकान या उदासी महसूस करें तो खुद को तुरंत एक अलग माहौल में ले जाएं। अगर कमरे में बैठकर भारी लग रहा है तो बाहर टहलने निकल जाएं। अगर किसी काम ने निराश कर दिया है तो कोई ऐसा काम करें जो आपको अच्छा लगे, जैसे गाना सुनना, डायरी लिखना या किसी अपने से बात करना। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकता है। हमेशा याद रखें, आपका शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप शरीर की स्थिति बदलते हैं तो मन की स्थिति भी बदलने लगती है। अब अगली तकनीक है लर्निंग मोड ऑन। हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखना शुरू करें। जब आप किसी गलती को सीख का मौका मानते हैं तो वह गलती आपको गिराती नहीं बल्कि आगे बढ़ाती है। हर बार जब कोई चीज आपके अनुसार न हो तो खुद से यह पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सवाल ही आपको एक नए फ्रेम में ले जाएगा, जहां हार नहीं होगी, सिर्फ अनुभव और सुधार होंगे। अब एक गहराई से जुड़ी तकनीक है साइलेंस प्रैक्टिस। चुप्पी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ शांति से बैठें, बिना फोन, बिना बातचीत, बिना किसी विचार को पकड़ने की कोशिश किए। बस अपने भीतर की आवाज सुने। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके मन की गहराई तक पहुंचता है और वहां से एक नई समझ, एक नई स्पष्टता लेकर लौटता है। इन सभी एडवांस तकनीकों का सार यही है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बने, न कि उनके गुलाम। जैसे ही आप सोचते हैं कि आप नियंत्रण में हैं, वैसे ही आपका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। अब अंतिम तकनीक पर आते हैं जो इस पूरी किताब का सार है, और वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आप खुद को हमेशा एक कमजोर इंसान मानते हैं तो चाहे आप कितना भी पॉजिटिव सोचें, वो बदलाव टिकेगा नहीं। बदलाव तब आता है जब आप खुद की पहचान बदलते हैं, जब आप खुद को एक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं। हर दिन खुद से एक बात कहिए, मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। मैं खुद को उस रूप में ढाल रहा हूं जिससे मेरा जीवन बेहतर और शांतिपूर्ण बन सके। यही पहचान की शक्ति है और यही सोच को स्थायी रूप से पॉजिटिव बना सकती है। अब तक आपने जाना कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है। यह अभ्यास, नियम और आत्मचिंतन का नतीजा है। इन तकनीकों को अपनाकर आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं और अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ सकते हैं जिस दिशा में आप सच में जाना चाहते हैं। जरूर। अब आगे की स्क्रिप्ट एक बड़े और भावनात्मक पैराग्राफ में प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि इसका प्रभाव और गहराई दोनों ज्यादा हों। जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने लगता है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब वही बातें आपको मजबूत से बनाना शुरू कर देती हैं। आप जीवन की चुनौतियों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। पहले जहां आप खुद से भागते थे, अब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं। आत्मसंवाद का तरीका बदलता है और आप खुद से प्रेरणा लेने लगते हैं। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना, हर रात संतोष के साथ सोना, यह तभी संभव है जब आपका दिमाग स्पष्ट, शांत और सकारात्मक दिशा में केंद्रित हो। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि असली पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है,
बल्कि वो आंतरिक शक्ति है जो आपको हर हालात में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आप जब खुद को पहचानने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा किसी और की राय से प्रभावित नहीं होती। आप वही करने लगते हैं जो आपके लिए सच में सही होता है, और यही आत्मविश्वास आपके भीतर एक नई चेतना को जन्म देता है। अब आप किसी की सफलता से जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं। अब आप विफलता से डरते नहीं बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। आप अपने अतीत को कोसते नहीं बल्कि उसे अपने वर्तमान की नींव बनाते हैं। और जब आप इस स्थिति तक पहुंचते हैं तो कोई भी नकारात्मकता ज्यादा देर आपके पास टिक नहीं पाती। फिर चाहे हालात कैसे भी हों, आपका नजरिया हमेशा समाधान की तरफ झुकता है। आप शिकायत नहीं करते, आप सवाल पूछते हैं, आप सोचते हैं, आप समझते हैं, और फिर उसी सोच से आप अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। यही पॉजिटिव माइंडसेट की असली पहचान है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अब बात करते हैं उन असली कहानियों की, जिनसे हमें यह समझ आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि वह ताकत है जिसे हर इंसान अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। जब हम दूसरों की जिंदगी में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, तब हमारे भीतर एक विश्वास जागता है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक छोटे शहर के युवक की, जिसका सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, लेकिन उसके पास न पैसा था न कनेक्शन। उसके पास सिर्फ था उसका सपना और उसकी सोच। उसे लोगों ने समझाया कि यह शहर तुम्हें बड़ा नहीं बना सकता, लेकिन उसने अपनी सोच को बंद कमरे की दीवारों तक सीमित नहीं किया। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। हर दिन खुद से बस इतना कहा कि मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक मिशन बन गया। वह हर ठोकर से कुछ सीखता और हर बार नई ऊर्जा के साथ फिर खड़ा हो जाता। आज वह युवक न सिर्फ सफल है बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। ऐसी ही एक और कहानी है एक महिला की जो जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजरी। उसके जीवन साथी की अचानक मृत्यु ने उसकी दुनिया को उजाड़ दिया। चारों तरफ अंधेरा था और लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उस महिला ने कुछ समय खुद को दिया। वह हर दिन खुद से बस यह कहती कि यह अंत नहीं है। वह अपने छोटे बच्चों के लिए जीना चाहती थी। उसने ध्यान की मदद ली, खुद को धीरे धीरे संभाला, अपनी पढ़ाई पूरी की, और एक दिन ऐसा आया जब उसने काउंसलिंग का कोर्स करके दूसरों को भी जीवन जीने की राह दिखाना शुरू कर दिया। आज वह महिला एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है और हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। इन कहानियों का मकसद सिर्फ प्रेरणा देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि पॉजिटिव माइंडसेट किसी भी स्थिति में संभव है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप परिस्थिति से बड़े हैं, तब हर मुश्किल आपके सामने छोटी लगने लगती है। लेकिन यह सोच एक दिन में नहीं आती। इसके लिए चाहिए अभ्यास, एक निष्ठता और खुद पर भरोसा। हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो उसी पुरानी सोच में डूबे रहें या फिर नया सोचने की शुरुआत करें। जो लोग रोज सुबह यह तय करते हैं कि वे आज पहले से बेहतर बनेंगे, वही धीरे धीरे असली बदलाव लाते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में यह माइंडसेट ला सकते हैं। सबसे पहले तो खुद से जुड़े उन पुराने विचारों की पहचान करें जो बार बार आपको रोकते हैं। जैसे मैं अच्छा नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है। जब आप इन विचारों को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद खुद के साथ एक नई बातचीत शुरू करें। हर दिन खुद से कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह बातें सुनने में साधारण लग सकती हैं, लेकिन जब आप इन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं तो ये आपके अंदर उतरने लगती हैं और धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। इसके साथ ही आपको अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना होगा। नकारात्मक लोग, नकारात्मक खबरें और नकारात्मक आदतें आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाएं जहां आप प्रेरित महसूस करें। आप पॉजिटिव वीडियो देखें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों से बात करें जो आपके अंदर अच्छे विचार भरें। जब आप खुद को ऐसे वातावरण में रखते हैं तो आपका माइंड अपने आप उसी दिशा में सोचने लगता है। अब एक जरूरी पहलू है,
धैर्य पॉजिटिव माइंडसेट को मजबूत करना कोई एक दिन का काम नहीं, यह एक सफर है और इस सफर में कई बार ऐसा होगा कि आप हिम्मत हारेंगे। आपको लगेगा कि अब और नहीं कर सकते, लेकिन बस उस वक्त थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जो इंसान गिरकर भी मुस्कुरा सकता है वही सच में मजबूत होता है। अब सोचिए कि अगर आप आज से ही ये सब बातें अपनाना शुरू कर दें तो 6 महीने बाद आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप वही व्यक्ति तो रहेंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके फैसले पूरी तरह से बदल चुके होंगे और यही बदलाव आपकी दुनिया को भी बदल देगा। आज जो लोग सफल दिखते हैं उनकी सफलता के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, बल्कि वह सोच होती है जो उन्हें हर दिन मेहनत करने और हर असफलता से सीखने के लिए प्रेरित करती है। और आप भी अगर उस सोच को अपना लें तो कोई ताकत नहीं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट क्यों काम करता है। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो वह आपके शरीर की केमिस्ट्री को बदल देता है। पॉजिटिव सोच आपके दिमाग से ऐसे हार्मोन रिलीज कराती है जो आपको ऊर्जा से भरते हैं, जबकि नकारात्मक सोच थकान और निराशा पैदा करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जैसी सोच वैसा जीवन। अगर आप यह समझ जाते हैं तो फिर आप जानबूझकर खुद को पॉजिटिव दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। और यह कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ दिन में कुछ मिनट खुद से जुड़ने और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने की बात है। अब हम बात करते हैं एक अभ्यास की, जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिन को दोबारा सोचिए और 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है किसी ने आपकी मदद की हो, आप समय पर काम कर पाए हों, या आपने खुद को गुस्से से रोका हो। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यह आदत बनाते हैं वैसे ही आपका दिमाग हर दिन कुछ अच्छा देखने लगेगा। और जब आप अच्छा देखने लगते हैं तो आपके भीतर अच्छा महसूस होने लगता है। यही प्रक्रिया आपकी सोच को धीरे धीरे बदल देती है। एक और अभ्यास है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, वह है विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। महसूस करें कि आप वह काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, वह सफलता पा चुके हैं जो आप सपना देखते हैं, और वह जीवन जी रहे हैं जिसमें शांति है, संतुलन है और आनंद है। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप बार बार उस स्थिति की कल्पना करते हैं तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब यह सब करने के बाद जरूरी है कि आप खुद को माफ करना सीखें। बहुत बार हम अपने पुराने फैसलों, अपनी गलतियों और असफलताओं को लेकर खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव माइंडसेट का एक अहम हिस्सा है खुद को स्वीकार करना जैसे हैं वैसे ही, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप खुद को अपनाना शुरू करते हैं। अब सोचिए, अगर आप इन सभी चीजों को दिन प्रतिदिन करते हैं तो 1 साल बाद आप कैसे इंसान बन जाएंगे। वह इंसान जो परिस्थिति नहीं सोच पर ध्यान देता है, वह इंसान जो हार मानने की जगह रास्ता खोजता है, वह इंसान जो खुद को प्रेरित करता है और दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। और यही इस किताब का असली उद्देश्य है कि आप वह इंसान बने जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। इस पूरी समरी का निष्कर्ष यह है कि पॉजिटिव माइंडसेट कोई जादू नहीं है और ना ही यह केवल मुश्किल वक्त में मुस्कुराने की कला है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दृष्टिकोण है जो आपको हर परिस्थिति में ठहराव, संतुलन और आत्मबल देता है। यह किताब बताती है कि सकारात्मक सोच केवल शब्दों या सलाहों से नहीं आती, बल्कि रोजमर्रा के अभ्यास से आती है, जिसमें खुद से सही तरह की बातचीत करना, खुद को माफ करना, पुरानी सोच को पहचान कर उसे बदलना और एक नया विजन बनाना शामिल है। जब आप यह समझ जाते हैं कि परिस्थिति नहीं बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी ताकत है, तब आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यह सोच न सिर्फ आपको भीतर से मजबूत बनाती है बल्कि आपके आसपास के लोगों और समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। यह किताब यही सिखाती है कि आप अपनी पहचान को खुद गढ़ सकते हैं, अपनी सोच को प्रशिक्षित कर सकते हैं
और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां आप सच में जाना चाहते हैं। यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख, और यही है एक सच्चे पॉजिटिव माइंडसेट की असली ताकत। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसी ही दमदार किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी अपने सोच को बदलकर किसी बड़ी मुश्किल को आसान बनाया है? अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग समरी में। तब तक के लिए पॉजिटिव सोचिए और अपने सपनों के पीछे लग जाइए।